और इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, जो अपने फैसलों को लेकर यू टर्न लेने के लिए मशहूर हैं और अब एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला लिया था, जो 1 फरवरी से लागू होना था, पर अब एक बैठक में वो शामिल हुए और फिर उनके जो तेवर हैं वो नरम पड़ गए। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया, जिसमें जानकारी दी कि यूरोपीय देशों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब आखिर ये बैठक किसके साथ थी और ट्रंप ने क्या कुछ कहा इस बैठक के बाद में बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्रीनलैंड पर नरम पड़े ट्रंप के तेवर। तो जी हां, आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो नरम पड़ते हुए नजर आए हैं और मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। जो ईयू देश हैं उन पर भी सीधे तौर पर नो टैरिफ, यानी कि किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यूरोपीय सहयोगियों से टकराव इसके जरिए जो ये कदम उठाया गया उससे कम होगा। साथ ही दावोस में नाटो चीफ के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई और इस बैठक के बाद में ये फैसला ग्रीनलैंड को हासिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल 1 फरवरी से ईयू देशों पर टैरिफ लगना था, लेकिन अब भी फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति उस फैसले से पीछे हट चुके हैं। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ मेरी एक बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। इसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और वास्तव में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क बनाया। ये समाधान अगर पूरा होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समझ के आधार पर मैं उन टैरिफ को लागू नहीं करूंगा जो 1 फरवरी से लागू होने वाले थे। ग्रीनलैंड से संबंधित गोल्डन डोम के बारे में अतिरिक्त चर्चा भी की जा रही है। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सहित शीर्ष अधिकारी इस मामले पर बातचीत के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये पूरा सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी और 8 यूरोपीय देशों पर यह टैरिफ लगना था, जिसमें मुख्य तौर पर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड, ये 8 वो देश जिन पर ईयू देश जिन पर यह टैरिफ लगना था 1 फरवरी से। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बैठक करते हैं और बैठक से पहले, बैठक के बाद में ये अहम फैसला दिया जाता है और वो अपने फैसले से पलटते हुए नजर आते हैं और नो टैरिफ का ऐलान करते हैं। इसके साथ ही क्या ग्रीनलैंड पर डील के संकेत नजर आ रहे हैं इस बैठक के बाद में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें कही गई उससे यही नजर आता है। यूएस और नाटो के बीच में बात कहीं ना कहीं बन सकती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और ट्रंप और नाटो महासचिव के बीच में जो ये बातचीत हुई उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि भविष्य के समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। मार्क रूटे के साथ जो बैठक हुई वो सार्थक हुई है और हल अगर निकलता है तो दोनों के लिए ये फायदेमंद होगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, हालांकि एक तरह से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मशहूर है अपने फैसलों पर से पलटने के लिए और अब एक बार फिर से उन्होंने पहले तो ऐलान करते हैं कि ईयू देशों पर टैरिफ लगेगा 1 फरवरी से और अब उससे पीछे हट जाते हैं। अखिलेश, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये सोची समझी रणनीति होती है कि मैक्सिमम वो दबाव बनाना चाहते हैं, उसके बाद जो भी पॉसिबल है वहां से वो तय करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना। तो इसी रणनीति के तहत उन्होंने एक जो रणनीति बनाई ग्रीनलैंड को लेने के लिए, उस रणनीति के तहत उन्होंने पहले टैरिफ की घोषणा की यूरोपीय देशों के खिलाफ, क्योंकि यूरोपीय देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच में आपको एक बात बताओ कि मार्क रूटे जो जनरल सेक्रेटरी है ये नेटो के, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान में ये कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत ही जायज है। तो मार्क रूटो का जो संकेत था वो संकेत यह था कि अब सिक्योरिटी के मसले पे कि वहां अगर चीन उधर प्रवेश करता है ग्रीनलैंड में या रूस अगर प्रवेश करता है तो पूरा नेटो की जिम्मेदारी होगी, न सिर्फ अमेरिका की। और क्योंकि नेटो की पूरी स्थापना ही इसलिए हुई थी कि यूएसएसआर के खिलाफ नेटो बना था कि यूएसएसआर के आक्रमण से बचाव के लिए, और बाद में फिर रसिया हो गया। अब लगता है कि चाइना भी उसमें शामिल हो गया है एक तरीके से। तो मार्क रूटे के साथ जब आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है
तो उसके बाद मार्क रूटे का एक बयान आया है। मार्क रूटे ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बात हुई वो अन्य सारी तो बातें हुई, लेकिन सॉवरेनिटी पर क्या होगा, जो मतलब संप्रभुता है ग्रीनलैंड की संप्रभुता पे कोई बात नहीं होगी। उधर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो सारी चीजों पे समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी संप्रभुता पे कोई समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जो टैरिफ की जो घोषणा की थी कि 1 फरवरी से वो टैरिफ लग जाएगा, वो टैरिफ को उन्होंने वापस ले लिया है। मतलब है कि यूरोपियन यूनियन पर उन्होंने मैक्सिमम दबाव बनाया। अब वहां विचार के लिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने बातचीत करने का मुद्दा एक छोड़ दिया है कि रूस और जो चीन का खतरा है, उस चीन के खतरे से किस तरीके से निपटेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो उन्होंने अपना भाषण दिया था दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने, उन्होंने उसमें साफ साफ कहा था कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे और ग्रीनलैंड से सुरक्षा जो है वो अमेरिका के लिए जरूरी है और ग्रीनलैंड की सुरक्षा पूरे यूरोप के लिए जरूरी है और पूरी दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। लेकिन उन्होंने साथ भी यह भी कहा था कि हम लाइसेंस पे प्राप्त किए हुए मतलब लीज किए हुए किसी भूमि की सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। तो अब नेटो किस तरीके से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, इस पर एक कुछ बातें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन जो इरादा उनका है अभी भी वो इरादे नहीं बदले हैं। अस्थायी तौर पे कह सकते हैं कि उन्होंने जो टैरिफ का एक जो पासा फेंका था वो टैरिफ के पासे को वापस ले लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सदस्यों से बातचीत करने के लिए राह छोड़ दी है और वो बातचीत करके एक निश्चित तौर पे एक ऐसे स्थिति में लाना चाहेंगे ग्रीनलैंड को कि जिसमें भी अमेरिका का एक तरीके से वहाँ हस्तक्षेप होता रहे और वहाँ की सिक्योरिटी और वहाँ की जो अन्य जो इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पे अमेरिका का एक अधिकार बने, अमेरिका की एक से बने उसमें। इस पर किस तरीके से बात होगी, इस पर मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन के साथ आगे बात करके वो इसे तय करेंगे। अभी के लिए एक राहत है यूरोप के लिए, लेकिन ये अस्थायी राहत नहीं है। वो बातचीत करने के लिए उन्होंने एक रास्ता खोला है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और इसी के साथ